वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही बेहतरीन सा बनाने वाले हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त वैसे तो सबके घर में ही बनता, मगर ये किस तरह से हम बनाएंगे इतना बेहतरीन होगा, सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। सीज़न का आलू आया हुआ है नया नया, और उस आलू के साथ हम ये तैयार करेंगे। वैसे तो ये तैयार वैसे ही होगा जैसे हमारी दादी नानियाँ बनाती थी, मगर इसका जो तरीक़ाकार है थोड़ा सा हमने मुख्तलिफ रखा है, और इसकी जो भुनाई है उस को फोकस किया है हमने। जो बिगनर है उनके लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। बिगनर्स लाजमी इसको देखिए, आने वाले वक्त में उनके ये काम आएगी रेसिपी। तो मैंने सबसे पहले तो गोश्त लिया। गोश्त को फ्रीज़र में मैं धो के रख देती हूँ जब आता है। तो अब मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ही कम गोश्त है। इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। लहसुन में साबित डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आपको बाद में ये नज़र भी नहीं आएगा। अदरक जो है मैं पिसी हुई डालूँगी। मैंने डाली 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इतना पानी डाल देंगे और 20 से 25 मिनट में ये अच्छा सा गल जाएगा। तो चेक करते हैं बाद में। अब ये पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। गोश्त तकरीबन तकरीबन 70% तक गल चुका है। तो अब हमने इसमें जो टमाटर डाले हैं वो पहले मैंने इसमें साबित डाल दिए थे पानी में, उसको निकाल लिया, इसकी स्किन रिमूव की, चॉप किया और इसमें डाल दिया, भुनाई की। उसके बाद इसमें भुनाई करने के बाद अब इसमें मज़ीद आलू हमने डाल दिया और खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई इतनी ज़्यादा करेंगे कि इसकी जो थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, चमचे से मसाला उतरना नहीं चाहिए। पानी का छींटा आप देते रहेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने दही डाली। दही डालने के बाद भी बहुत अच्छी सी भुनाई की है। आलू तकरीबन तकरीबन गल चुके होंगे और थोड़ा सा ही हमें टाइम मिलेगा इसको गलाने में। और हमने पानी डाल दिया इतना जितना हमें शोरबा रखना है, और अगर आप चाहते हैं कि पतला रखें तो पतला शोरबा कर लें और मसालों को ज़्यादा कर लें। हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है और हमने इसकी भुनाई जो की है वो बहुत ही आला किस्म की है। छींटे मारते गए और भुनाई करते गए, इतनी ज़्यादा भुनाई की है कि आपका जो फ्लेवर है वो ऐसा आएगा कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तरीक़ाकार वही है जो हमारी दादी और नानियों का होता था, तो रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करें। गोश्त पकाना तो वैसे भी आसान है, मतलब यही होता है कि किसी में भुनाई अच्छी नहीं होती, कच्चापन रह जाता है, वहीं पे हमारा सालन बेज़ायका बनता है। और कुछ हाथों का जायका भी होता है। कुछ मेहनत और लगन से जो चीज़ बनती है वो खुद ही अच्छी बनती है। तो आप मोहब्बत से अपनों के लिए बनाएं और अपनों को अच्छा खाना खिलाएं। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ। आप कलर चेक कर सकते हैं, कलर कितना खूबसूरत सा आया है।